कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, एक अघोरी ने आपको श्राप दिया है और उसने कहा है बेटा आने वाले 10 दिन तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत भारी रहेगा। तुमने कल जो गलती की है उस गलती के कारण तुम जिंदगी भर पछताओगे और तुम्हारा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। जैसे जैसे वो 10 दिन करीब आने लगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी तबाह होने लगा और आपकी बर्बादी का रास्ता खुलता गया। हर एक दिन आप अपनी ज़िंदगी का एक अंग खोने लगे। फिर आपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया। उस सदस्य की क्रियाक्रम समाप्त हुआ भी नहीं था तब तक दूसरे व्यक्ति की अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी समाप्त होते ही तीसरी व्यक्ति का नंबर आ गया। ऐसे में घर से अकाल मृत्यु पर अकाल मृत्यु होता गया और उसकी शक्तियाँ आपके घर में घूमने लगा और आपकी खुशियाँ मातम में बदल गया। मित्रों, खून के आंसू से आपका शरीर लथपथ हो गया। तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठे हैं जो कि माफ़ भी करने का लायक नहीं है। माता कामाख्या ही इस कलयुग की एक ऐसी प्रधान देवी है जो आपके जीवन को बचा सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा बार बार निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा दें ताकि अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा सकेंगे और आप अपनी निःशुल्क अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और जरा सा भी इस कार्यक्रम को देखने के बाद घमंड ना करें, अन्यथा आपके घमंड मिनटों में टूट जाएगा मित्रों, क्योंकि माता कामाख्या में एक अद्भुत शक्ति है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि बिना कमेंट, लाइक और शेयर किए ना जाइएगा मित्रों, क्योंकि आपको भी भली भांति पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं एक साथ आ खड़ी है जो कि आपके जीवन काल में खून की बरसात हो रही है। मित्रों, धीरे धीरे आप गम भुलाने का प्रयास करने लगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। आपने जैसे ही आप 2 कदम आगे चलते ही आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना में आपने शरीर का एक अंग खो दिया। इस दुर्घटना के कारण आप धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले गए और एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़पने लगे, एक एक निवाला के लिए आप तड़पने लगे और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने यार से आपने गुहार लगाई, मदद की, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की, आपको तड़पता हुआ छोड़ दिया। और वही दोस्त आपके जायदाद, आपके धन संपत्ति, आपके परिवार को लूटने के चक्कर में रह गए। मित्रों, इसी दुर्घटना की वजह से आपके परिवार में एक भयंकर कलेश मच गया और वह कलेश मौत तक जा पहुंची। दोनों पति और पत्नी में अनबन की लकीरें वहीं से खींचना प्रारंभ हो गया और वह लकीर धीरे 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 जिंदगी और मौत तक खींच पड़ी। और यह लकीर तलाक तक जा पहुंचा
तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन जीवन में परेशानी बढ़ने लगी। आपने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में आपके पास जो भी बचा था धन दौलत, वो सारे चीज़ खो दिए। फिर आपने एक सुनसान स्थान पर बैठकर खूब रोए। आप खूब रोए और आपने मन बना लिया कि आज आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन आपकी कुलदेवी और आपके पितर ने आपका मन ही बदल दिया और फिर आप अचानक से वहाँ से उठकर घर आ गए। घर आते ही वही कलेश आपको पुनः देखने को मिला। धीरे धीरे यह घर परिवार रिश्तेदार आपके खिलाफ होने लगा। बच्चे घर छोड़कर चला गया। माता पिता सब ने आपका साथ छोड़ दिया। जो बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते थे वह वर्तमान के समय में आपको देखना नहीं चाहता है। जो पति पत्नी एक दूसरे में इतने अच्छे गहरा प्यार था, एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं पाते थे, एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे, आज दोनों के बीच में आग लगी हुई है और दोनों एक दूसरे को देखते ही लगता है एक दूसरे को मार दें या मर जाएं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में आकर खड़ी है। मित्रों, फिर धीरे धीरे आप नए नए बीमारी के शिकार होने लगे और भोजन नली में घाव, मस्तिष्क में शून्यपन, लंगस रिंग, यूरेथ्रा में सूजन प्लस पोलियो में पसलियों में आपके जकड़न प्लस पोलियो के शिकार, दिमाग में जकड़न, हार्ट में दिक्कत, कंधों में दर्द, अचानक नस खींचना, अंडकोश में घाव, यूरेथ्रा में इंफेक्शन, गुर्दा द्वार में सूजन, मुंह से बदबू आने लगा, आँखों में धुंधलापन आना, अचानक पैर जाम हो जाना, लीवर सिरोसिस कैंसर का लक्षण, सांस फूलने लगा, दम घुटने लगा और आप मौत के करीब आने लगे। तब जाकर आपने डॉक्टर को दिखाया, जांच कराया, लेकिन जांच में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी सामने नहीं आई। फिर आपके मन में एक डर बैठ गया। तब जाकर रात में एक पायल बजने की आवाज़ सुनाई दिया और यह पायल का आवाज़ सुनते ही आप बिस्तर से उठकर बैठ गए और देखने निकल पड़े कि आखिर आपके आसपास कौन घूम रहा है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दिया और धीरे धीरे आप अधिक घबराने लगे और घबराहट आपका तेज होने लगा। परेशानी आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने लगा। मित्रों, आप ओझाओं और अघोरी के चक्कर में आकर आपने अपनी संस्कृति सभ्यता को पूरी तरह से खो दिए। आपकी विपत्ति आपके सामने खड़ी हो गई। आपके शरीर को अचानक सा झटका दे गया। आपके जीवन में खून की बारिश होने लगा। आपके जीवन में आंधी की तरह आफतें आने लगा और धीरे धीरे आप अपने जीवन का सब कुछ खो दिया। वर्तमान के समय में आपके जीवन में एक घर है, वह भी आप बेचना चाहते हैं, लेकिन वह भी नहीं बिक रही है। मित्रों, आपकी हालात धीरे धीरे गंभीर होता चला जा रहा है। अचानक से आपके घर और परिवार में कुत्ते की रोने की आवाज़ आने लगी और भी आपके जीवन काल में घबराहट बढ़ने लगी, परिवार में डर सताने लगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में पहले ही बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। अब सिर्फ आपके परिवार और आपके चाहने वालों का सिर्फ जान ही बचा हुआ है और यह जान पर भी खतरा मंडराना प्रारंभ हो गया है। चमगादड़ रोने की आवाज़ आ रही है, बिल्ली रोने की आवाज़ आ रही है। घर में जो है कब्रिस्तान जैसी आवाज़ें प्रारंभ हो गई है। उल्लू की आवाज़ अचानक से आने लगी है और आपके शरीर में एक शैतान का वास हो गया और आपको भी एक शैतान पूरी तरह से बना दिया है। आपका सब कुछ तबाह हो गया। नौकरी, व्यापार, घर, गृहस्थ जीवन। मित्रों,
आप जहाँ कहीं व्यापार करते हैं यह सप्ताह दिन से अधिक नहीं चलता है और वह बंद हो जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं प्रारंभ के समय में आपके व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन सप्ताह दिन के बाद उसी व्यापार में इस कदर आग लगती है कि आप खून के आंसू रोते फिरते हो, दर-बदर ठोकर खाते हो, दरवाजे दरवाजे भटकते हो। मित्रों, जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर भी बड़ी आफत आ रही है, आपकी नौकरी पे तलवारें लटक रही है। आपके गृहस्थ जीवन तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो ही चुका है। बहुत किसी का इस राशि में संतान की प्राप्ति नहीं है, तो उनको कई सारे कारण डॉक्टर बताए हैं, जैसे कभी बच्चेदानी में सूजन या इन्फेक्शन या ट्यूब में दिक्कत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, प्रेत बाधा का प्रभाव है, तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप पहले से ही बहुत ही अधिक परेशान हैं और आप परेशान ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, तब भी आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। लोग आपसे महंगे पूजा पाठ के नाम पे, तांत्रिक क्रिया के नाम से रुपया पैसा बहुत ऐंठे हैं, लेकिन आपकी परेशानी समाप्त नहीं हो पा रही है। मित्रों, आपके बच्चे दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। बच्चे मंदबुद्धि, पूरी तरह से मंदबुद्धि हो गया। बच्चे को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है। बच्चे हमेशा घबराहट में रहते हैं। जिनके विवाह जिन बालिका की हो गई है और ससुराल में जाकर भी वह सुखी संपन्न नहीं है, उनके साथ भी ऐसी स्थिति, ऐसी परेशानी बन रही है। जो व्यक्ति देश विदेश में रह रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे समस्याएं लगातार आ रही है, लेकिन उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप कॉल मैसेज अवश्य करें, और अगर कॉल करने का समय नहीं है तो आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। आपको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके दुश्मन के चेहरे पर चमक आ गई है, खुशियाँ आ गई है आपकी बर्बादी को देखकर, और अब आपके दुश्मन से लेकर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, यार, मित्र सभी आपके मौत के तमाशा देखने के लिए खड़ा हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके साथ हमेशा खड़ा है। मित्रों, आप बिल्कुल ही ना घबराएं और परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको घबराहट या किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप तुरंत ही कॉल या मैसेज करें और तुरंत ही आप झाड़ा लगवा सकते हैं या फिर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जब भी आपको डर या परेशानी लगे तो एक मंत्र मैं बता देता हूँ। यह मंत्र आप पढ़ के अपने पूरे शरीर पे हाथ फेर लेना, डर समाप्त हो जाएगा और आपकी देह की रक्षा होगा। मंत्र है ओम नमो कामरू कामाख्या देवी, कहाँ जाने को हुआ मेरा मन आत्मा रक्षा बंदी हो, सावधान सिर हाथ डरहत और बंधत गर्दन पेट पीठ, बंधत चरण अष्टांग बांधु, मनसा के वरदान करो सके उमा के वान, कामाख्या वर हो अमर आदेश हांडी, धामी चंडी की दुहाई। यह मंत्र पढ़कर 3 बार जहाँ कहीं मन करे आप हाथ फेर दें। आपको भय बिल्कुल ही नहीं आएगी और आपकी जो भी घबराहट रहेगा वह समाप्त हो जाएगा। जिनके घर का बंधन टूटा है या घर में परेशानी चल रही है, वह एक मंत्र उसे बता देता हूँ। एक मुट्ठी धूल में जो है कि 7 बार मंत्र पढ़कर अपने घर के चारों ओर छींट लें। इससे घर का बंधन हो जाएगा और किसी भी प्रकार के प्रेत बाधा या तांत्रिक क्रिया आपके घर को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंत्र है हाट चलते बाट बांधू, बाट चलते बाट बांधू, स्वर्ग में राजा इंद्र बांधू, पाताल में बासुकी बांधू, सिकली बान बचन तोड़ के मछली मारूं टेंगरा, मछ मारूं गाछ कूटे, डांत मारूं
फूल उठे तार खाई वन किए उजार, आए आगे बांधू पीछे आए पाछू बांधू, बांधू बाएं दाएं बांधू, बंधन के कांपते ईश्वर महादेव बांधू, देवहित भर में सहदेव हम सोए रहे, अकेला लोहे के दो कला, मांस कर पत्थर होवेवा, काट कूट बढ़े पिता धर्म की दुहाई। तो एक मुट्ठी धूल लेकर 7 बार इस पर पढ़कर अपने घर के चारों ओर इसे छिड़क दें, घर का बंधन हो जाएगा और दोबारा कभी आपके आसपास में किसी भी प्रकार के प्रेत बाधा या तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी भी प्रकार के किसी भी भाई बहन को परेशानी हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य कर लें, निःशुल्क आपकी समाधान की जाएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।